नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर अर्ली प्राइम टाइम का सुपरहिट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। चुनावी समर में पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर कैसे बोला करारा वार। पीएम ने कहा कांग्रेस का मतलब ही लूट, भ्रष्टाचार और वंशवाद। आज प्रधानमंत्री ने इस बात का एग्जाम्पल भी दिया छत्तीसगढ़ से। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। राजस्थान के रण में आज अमित शाह ने गहलोत सरकार पर जब करारा वार किया है। अमित शाह ने कहा है कि गहलोत को 24 घंटे सपने में लाल डायरी ही दिखाई देती है। शाह का कहना है कि दिन बहुत करीब है, लाल डायरी के राज भी जल्द ही खुलेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। रोजाना की तरह दिल्ली, मुंबई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में दिल्ली और पंजाब सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। एपेक्स कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, आगे डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। गुजरात के गिर में जब एक शख्स का शेर से सामना हो गया तो क्या हुआ? रामनगरी अयोध्या में दीपावली की तैयारी कैसी है? पटना में सड़कों पर आखिर कैसे संग्राम छिड़ गया? सारी खबरें वीडियो सबूतों के साथ होंगी, लेकिन और बड़ी खबर इस समय छत्तीसगढ़ से, जहां पर पहले चरण का आज मतदान हुआ है। 10 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। ये वो 10 सीटें हैं जो नक्सल प्रभावित इलाकों में आती हैं और इन 10 सीटों पर मतदान का समय पूरा हो चुका है, जबकि पहले चरण की बाकी की जो 10 सीटें हैं उस पर करीब 50 मिनट और वोट डाले जाएंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जो अति नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो संवेदनशील कैटेगरी के 10 सीटें थी, उसमें शाम 4 बजे तक मतदान किया जाना था, सुबह 7 बजे से। और क्योंकि वो नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां सुरक्षा ज्यादा कड़ी की गई है। ऐसे में अब शाम 4 बजे वहां का मतदान संपन्न हुआ, लेकिन बाकी 10 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। और हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। सीधा रुक कर लेते हैं हिमांशु का। हिमांशु, जिन 10 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है, वहां से किस तरह की खबर आई? वोटिंग परसेंटेज कैसा रहा? किसी तरह की कोई अप्रिय घटना, कोई ऐसी जानकारी तो नहीं मिली? जी बिल्कुल, जो दर्शक अभी हमसे जुड़े हैं उनको सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जो बस्तर संभाग की 12 सीटें हैं उनमें से 10 सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है और तकरीबन 59% के आसपास जो है 3 बजे का ये आंकड़ा है कि वोट डाला गया है, वोटिंग परसेंटेज रहा है। लेकिन 2-3 जगहों से अप्रिय घटना आई है। कांकेर की यदि हम करें, सुकमा की यदि हम बात करें तो वहां पर नक्सलियों ने हमला किया। नक्सलियों ने जो सुरक्षा कर्मी थी उनकी टीम पर हमला किया, जो कि वोटिंग कराने के लिए और जो वोट डलवाने के लिए जो अधिकारी वहां पर तैनात थे उनकी सुरक्षा के लिए जो गए हुए थे। और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुई, 3 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। उसके अलावा सुकमा में भी एक आईईडी ब्लास्ट किया गया जिसमें एक सुरक्षा कर्मी घायल हो गया। तो 2-3 ऐसी घटनाएं आई हैं सुकमा से और कांकेर से। लेकिन फिलहाल बाकी की जगहों पर जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सबसे ज्यादा जो नक्सल प्रभावित इलाके थे उनमें सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। और शुरू के 2-3 घंटे में बहुत लोग निकल कर आए हैं, आदिवासी लोग निकल कर आए हैं और उन्होंने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। जी ठीक है, यानी कि ये कहा जाए हिमांशु कि जिस तरह से यहाँ पर वोट प्रतिशत रहा है उससे कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि एक अच्छा खासा रुझान यहाँ पर नजर आया। बड़ी तैयारियां की गई थी। आज खुद मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी रमन सिंह यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे और अपनी जीत को लेकर, बीजेपी की जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए। बिल्कुल कवर्धा में वो विधानसभा उनकी जो जहां से वो चुनाव लड़ते हैं वो राजनाथ गांव, लेकिन उनका वोट जो है वो कवर्धा में 3:30 बजे जाकर वोट डालकर आए। और उन्होंने कहा पिछली बार क्या था कि ये जो 20 सीटें हैं इनमें से 2018 में 18 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी। एक विधायक का इंतकाल हो गया था, उसके बाद में वो 2 विधायक बीजेपी के थे, एक रमन सिंह और एक और जो बीजेपी के विधायक थे उनका इंतकाल होने के बाद जब बाई इलेक्शन हुआ था तो वो सीट भी कांग्रेस के पास चली गई थी। तो 20 में से 19 सीटें कांग्रेस के पास थी। इसलिए बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि इस फर्स्ट फेज में यदि 20 में से 15-16 सीटें वो झटक लेती है तो निश्चित तौर पर वो सरकार बना सकती है। और यही बात रमन सिंह की बात कर रही है, जो बदलाव की उम्मीद वो कर रही है वो जरूर यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानकारी के लिए बढ़ते हैं आगे। मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों पर अभी मतदान जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, दोपहर 2 बजे तक की अगर हम बात करते हैं तो करीब 53% मतदान हुआ है।
सुबह से ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और मिजोरम में करीब 8.5 लाख मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आज पहुंचेंगे और कह सकते हैं कि जो उम्मीदवार है उनके भाग्य का फैसला यही मतदाता जो है करने वाले हैं। 174 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है 40 विधानसभा सीटों पर। अपने आप में इस बार का चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग है और देखिए किस तरह से यहाँ पर, हालांकि शुरुआत में सुबह के वक्त में वोट प्रतिशत काफी कम नजर आ रहा था, लेकिन बढ़ते दिन के साथ में इसका एक अलग रुझान, एक अलग तस्वीर यहाँ पर नजर आई। लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे आज के इस पूरे दिन के लिए। कई जगहों पर अभी भी लंबी कतार वोटर्स की लगी हुई है। तो मिजोरम की सभी 40 सीटों पर मतदान अभी भी जारी है। 174 उम्मीदवार जो अपने भाग्य आजमा रहे हैं और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ वोटिंग परसेंटेज भी काफी अच्छा रहा है। 1 बजे तक की बात की जाए 53% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा। 2 बजे भी 53% से ज्यादा मतदान किया है और अभी भी लोग, बताया जा रहा है कि बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग मिजोरम में करते नजर आ रहे हैं। और जिले चुनाव पर अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन रुक कुछ और खबरों का भी कर लेते हैं। पटना की सड़कों पर आज ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ कि बिहार सरकार ही सत्ते में आ गई। प्रदर्शनकारियों पर फिर उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, यहां तक कि पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सभी प्रदर्शनकारी महिलाएं थी जो पूरे राज्य से अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की क्या मांगे हैं आपको दिखाते हैं पूरे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते पुलिस वाले, वहीं महिलाओं पर बल प्रयोग भी किया गया। ये तस्वीरें हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। जमकर पानी की बौछारें भी की गई। राजधानी की सड़कों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर झड़प हुई। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। राज्य के विभिन्न जिलों से आई कार्यकर्ता अपना वेतन और सुविधाएं बढ़ाने की मांग कर रही हैं। विधानसभा के बाहर विरोध के दौरान एक कार्यकर्ता तो बेहोश भी हो गई, जिसे पुलिसकर्मी गाड़ी से ले गए। एक व्यक्ति पर तो पुलिस ने जमकर लाठियां भी भांजी। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को यहां पर तैनात किया गया था, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी आर पार के मूड में थे। उन्होंने सख्ती के बावजूद जमकर भड़ास निकाली। ये बिहार सरकार से कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कर रही है। इनका कहना है कि सिर्फ 4 घंटे नहीं बल्कि 12-12 घंटे तक काम किया जाता है, लेकिन उन्हें जो मानदेय मिलता है उसमें पेट भी नहीं भर पाता। सेविकाओं ने एक निश्चित वेतन देने और इसे बढ़ाने की मांग की। नाराज आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सड़क भी जाम कर दिया। प्रदूषण की कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली का हाल बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन नोएडा में भी स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। अब बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नोएडा में 10 नवंबर तक 9वीं तक के स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी। प्रदूषण की वजह से प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 10वीं से लेकर 12वीं तक के जो छात्र हैं उन्हें हालांकि रोजाना की तरह स्कूल जाना होगा, यानी कि जो जूनियर लेवल के क्लासेस होंगे अब वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे। नोएडा में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बड़ी राहत की खबर और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर कि 10 नवंबर तक जो स्कूल के क्लासेस हैं वो ऑनलाइन होंगे। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एपेक्स कोर्ट प्रदूषण के हालात को लेकर काफी चिंतित दिखी। अदालत ने पंजाब और दिल्ली सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। अपनी टिप्पणी में कहा है कि एक्सपर्ट सब लोग बन जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान क्या है? समाधान पर काम कीजिए, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं। दिल्ली एनसीआर में AQI का स्तर आज भी 400 के पार है। दिल्ली में एयर क्वालिटी क्रिटिकल यानी कि खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद अब इसे कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक गाड़ियों के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू करने पर विचार किया जा रहा है। ऑड इवन सिस्टम को लेकर खास बैठक भी हुई। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन, BS3 कैटेगरी वाले पेट्रोल और BS4 कैटेगरी वाले डीजल वाहनों पर पहले ही रोक लगा चुकी है।
वहीं 5वीं तक के स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद करने का आदेश दिया गया। बढ़ते प्रदूषण के कारण बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि दिल्ली में घोषित रूप से हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं। आंखों में जलन, सीने में चुभन और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली के कई इलाकों में फायर विभाग की टीम ने पानी का छिड़काव किया, लेकिन ये छिड़काव नाकाफी साबित हो रहा है। पंजाब में कई शहरों में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पंजाब सरकार ने एडवाइजरी जारी की, लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई। और अब खबर गुजरात से है, जहां के सुरेंद्रनगर जिले में भीषण आग लग गई। यहां के ध्रांगध्रा शहर के मुख्य बाजार में भीषण अग्निकांड हो गया। देखिए, आग की वजह से 10 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रही, ये खास तस्वीर गुजरात के सुरेंद्रनगर से लपटों का तांडव कैसे नजर आता है। एक के बाद एक 10 दुकानें इन आग की लपटों में घिरती नजर आई। कई दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं, लाखों का सामान इस दौरान जलकर राख हो चुका है। बड़ी मशक्कत के बाद में जाकर आग पर काबू पाया जा सका और दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर हालांकि फिलहाल इस आग पर काबू पाया, लेकिन सोचिए 10 दुकानें एक साथ जलकर खाक में तब्दील हो गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान एक बड़ा ऐलान किया है। बिहार में आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान, अब आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव नीतीश कुमार ने आज दिया है। आपको बता दें कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है EWS, उसके लिए 10% आरक्षण मिलाकर 75% आरक्षण का प्रस्ताव है। देखिए, कायदा जो कहता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे बढ़ाकर अभी 65 करने का प्रस्ताव नीतीश कुमार ने किया है।